माता का मंदिर है उसके जस्ट सामने नज़ारा देखिए। यहाँ पेवर ब्लॉक लगा हुआ है पूरा, और पेवर ब्लॉक के सामने जो रोड के गड्ढे हैं 1 इंच 2 इंच जितने गहरे गड्ढे हो गए हैं। यहाँ की कोई सूद नहीं ले रहा है। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला इलाका, आपको ये जानकर हैरानी होगी, इस इलाके में जो रेसिडेंशियल और कमर्शियल टैक्स है सबसे ज़्यादा है। अब ये सामने वाला गड्ढा देखिए, जस्ट सामने 2 गड्ढे हैं बड़े। अब देखिए गाड़ी का चक्का कैसे उसमें बम्प खाता है। फूड वेंडिंग जोन भी है और यहीं पर सीवरेज की ऐसी व्यवस्था आप देखिए। यहाँ पर सांस लेना तक मुश्किल है। अब इतना पानी है, नाली इतना जाम है कि सफाई कर्मचारी जो है निगम के, वो भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे 3 लोगों की जिम्मेदारी है। पहला NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दूसरा निगम, और तीसरा जो है PWD। पंडित नेहरू के सपनों का शहर भिलाई, और भिलाई के नेहरू नगर चौक पर हम अभी मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पंडित नेहरू का प्रतिमा भी लगाया हुआ है, और भिलाई का भविष्य, एक यहाँ पे फ़ोटो गैलरी भी बनाई गई है जो भिलाई नगर निगम द्वारा स्थापित की गई थी। और इस रोड में खड़े होने का कारण ये है, ये वीडियो बनाने का कारण ये है कि आप देख सकते हैं ये नेशनल हाईवे का चौक है, और यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ रहता है कि कोई अगर बाईपास से आ रहा है तो अगर और उसे सेक्टर साइड जाना है टाउनशिप तरफ, तो उसे बड़ी गाड़ियों के चंगुल में फंसा होना पड़ता है। और अगर कोई सुपेला साइड से आ रहा है और उसको जाना है टाउनशिप या सीधा नेहरू नगर में, तो भी से बड़ी गाड़ियों के जंजाल में फंसा रहना पड़ता है। कई बार तो हालात ये रहते हैं कि जो बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रक, बस, सर्विस रोड में भी आ जाती है, तो सर्विस रोड में छोटी गाड़ियां भी नहीं चल पाती हैं। और इस आप चौक की संरचना देखेंगे तो जैसे यहाँ का ट्रैफिक छूटा, आप देखिएगा कि यहाँ जब गाय भी बैठी हुई है सड़क पर, और जहाँ पे वो महिला जा रही है वहाँ पर ऊंचाई है थोड़ा सा। तो जब ये ओवरब्रिज बनाया गया तो उस समय इसका संरचना कैसे हुआ कि वहाँ ऊंचाई है, और वहाँ पे जो भी क्रॉस करता है हमेशा हादसों का जो है सिलसिला लगे रहता है बहुत। हालांकि भले प्रशासन की नज़रों में नेहरू नगर का चौक ब्लैक स्पॉट नहीं है, पर यहाँ कई ऐसे हादसे होते हैं, ट्रक के नीचे कई लोग आते हैं, इनकी मौत हो जाती है। वीडियो बनाने का मकसद थोड़ा इतर है। आप ये गड्ढा देख सकते हैं, लगातार मीडिया में हम दिखाते हैं, कई जगह छपता, तो उसके बाद थूक पॉलिश का काम जो किया जाता है वो इस प्रकार से गिट्टी सीमेंट डालकर किया जाता है। पर ये कब तक टिकेगा? बारिश का पानी भी भर जाया रहता है। ये एक गड्ढा है, और एक गड्ढा तब लोगों को मुसीबत बन जाता है जब आप देखेंगे कि नेहरू नगर कॉलोनी या नेहरू नगर सुविधा की तरफ से लोग आते हैं और यूँ इधर से जाते हैं। तो जब एक गाड़ी हो तो कोई तकलीफ़ नहीं होती, पर 2 गाड़ी हो, 3 गाड़ी हो, तो ये रोड जो गड्ढा है कहीं ना कहीं उनके लिए एक मुसीबत बन जाता है। और यहाँ पे ऐसे एक ही गड्ढा नहीं, देवी माता का मंदिर है उसके जस्ट सामने नज़ारा देखिए। यहाँ पेवर ब्लॉक लगा हुआ है पूरा, और पेवर ब्लॉक के सामने जो रोड के गड्ढे हैं 1 इंच 2 इंच जितने गहरे गड्ढे हो गए हैं। यहाँ की कोई सूद नहीं ले रहा है। सिर्फ मिट्टी गिट्टी डालने से क्या पैच वर्क ख़त्म हो जाता है? यहाँ पर डामरीकरण करके क्यों नहीं सॉल्यूशन कर दिया जाता, ताकि इस प्रकार से गड्ढे में जब कोई भी जाए, आप देखिए किस प्रकार से कार जब जाता है। अभी इधर हरेंद्र, अभी बस जाएगा, देखना बस जाएगा गड्ढों को पार करते हुए। जैसे मैंने कहा कि सर्विस रोड का इस्तेमाल कई बार बस भी कर देते हैं, तो वैसे ही ये एक सूरत है। वहाँ पे दिखाओ गड्ढा पार करते हुए बस भी जा रहा है। अब ये सामने वाला गड्ढा देखिए, जस्ट सामने 2 गड्ढे हैं बड़े। अब देखिए गाड़ी का चक्का कैसे उसमें बम्प खाता है। और इसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन पहले गिट्टी डाला गया है, पर गिट्टी डालने से इसका कोई इलाज नहीं होने वाला है। इसका इलाज तब होगा जब यहाँ पे डामर डाला जाएगा और इसको बराबर किया जाएगा। और नेहरू नगर में सिर्फ यही परेशानियाँ नहीं है, और ये शर्म आनी चाहिए, सबसे पॉश इलाका, सबसे हाईफाई इलाका, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला इलाका, आपको ये जानकर हैरानी होगी, इस इलाके में जो रेसिडेंशियल और कमर्शियल टैक्स है सबसे ज़्यादा है। रेसिडेंशियल कम से अप्रॉक्स 24% और कमर्शियल 53%। शहर के कई क्षेत्रों से ज़्यादा टैक्स यहाँ के लोग देते हैं, जोन 1 में आता है। पर कई ऐसे इलाके हैं शहर में जहाँ की स्थिति व्यवस्था यहाँ से बेहतर है, यहाँ तो बद से बदतर हो रही है। अब गड्ढा है, ये गड्ढा भर नहीं पा रहा है निगम प्रशासन। यहाँ पे 3 लोगों की जिम्मेदारी है। पहला NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दूसरा निगम, और तीसरा जो है PWD। ये ब्रिज आप देख सकते हैं, ये ब्रिज का भी इस्तेमाल कई लोग करते हैं, पर नीचे भी बराबर ट्रैफिक रहता है, क्योंकि अंडर ब्रिज से लोग टाउनशिप की ओर जाते हैं। टाउनशिप की ओर जाने का जो पटरी पर जाने का मुख्य एक तरीके से जो वे है नेहरू नगर का ये रास्ता है। और आगे आप थोड़ा आएंगे तो यहाँ पर जैसे कॉलोनी की तरफ एंट्री करते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े से बड़े अधिकारी, उद्योगपति, बिजनेसमैन, नेता,
अभिनेता, सब प्रकार के लोग रहते हैं। पर यहाँ की जो व्यवस्था है और डूबर है। कई बार हमारे पास मैसेज आता है नेहरू नगर ईस्ट में का भी जो हालत है, कोशिश करेंगे कि वहाँ का भी वीडियो फुटेज दिखाए, वो भी दिखाए। और यहाँ पर मैं आपको एक बड़ा सा यहाँ पे बिल्डिंग है, उसके बाजू में जो सीवरेज की व्यवस्था है, जो नाली पूरा भरा हुआ है, वो दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से शहर, हम स्वच्छ भिलाई की बात करते हैं और स्वच्छता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, पर यहाँ पर सीवरेज खुले में है और यहीं पर फूड वेंडिंग जोन भी है। आराम से, ठीक है, फूड वेंडिंग जोन भी है और यहीं पर सीवरेज की ऐसी व्यवस्था आप देखिए। यहाँ पर सांस लेना तक मुश्किल है। अब इतना पानी है, नाली इतना जाम है कि सफाई कर्मचारी जो है निगम के, वो भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अब ऐसे में कैसे नहीं डेंगू, मलेरिया, डायरिया फैलेगा और पीलिया की शिकायत होती है। जब बेसिक जो नीड है वही पूरी नहीं होगी तो कैसे हमारा भिलाई स्वच्छता में ऊपर आएगा। और ऐसे जब गड्ढे रहेंगे मुख्य रोड पर, इतने हाई फाई एरिया में, तो कैसे लोगों का हादसा नहीं होगा। सामने भी देखिए बैरिकेडिंग लगा था कि इधर के लोग उधर ना जा पाए, पर वहाँ बीच में वहाँ भी रास्ता जल्दी हरे नहीं, ये वाला गड्ढा दिखाओ, क्योंकि ट्रैफिक है तो बड़ी ध्यान से ये सब दिखाना पड़ता है। पर दिखाना ज़रूरी है क्योंकि सवाल जनता का है। अब यहाँ पर देखिए, जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं उनके चक्के आराम से इसमें बढ़ के स्लिप हो सकती है। आप देखेंगे तो यहाँ पे लगातार मलबा डाला गया है, पर थोड़ा सा खर्चा होगा। यहाँ पर डामरीकरण करके इस गड्ढे में पैचवर्क करके चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। ये तो एक दृश्य है, कई बार अधिकारियों तक बात पहुँची है, कई लोगों ने दिखाया है, हमने भी पहले कई बार दिखाया है। हमने सोचा कि इस चीज़ को दिखाया जाए और जिम्मेदारों की नींद खोली जाए कि नेहरू नगर चौक 100 मीटर, मात्र 100 मीटर दूर यहाँ पे निगम का जोन 1 कार्यालय है। वहाँ पे कमिश्नर बैठते हैं, उनसे भी सवाल पूछा जाएगा और पूछा जाएगा कि क्यों इसे डामरीकरण नहीं किया जा रहा है, कहाँ मामला फंस रहा है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अगर आप इस रोड से गुजरते हैं तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा ताकि ये वीडियो जिम्मेदारों तक पहुँचे और इस जो गड्ढे हैं, गड्ढों का इलाज हो सके। धन्यवाद। मैं लावेश।